डायनासोर ये रहने वाले जीव के वंशधर थे, लेकिन ये आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी में बहुत लंबा समय तक राज किया था, करीब 14,000 करोड़ साल तक। तो आखिर क्या हुआ था जो उनके पूरे नामो निशान ही मिट गए? इसे जानने के लिए हमें समय से पीछे जाने होगा, तो चलिए चलते हैं। तो इसे जानने के लिए हम कुछ बैक में जाना होगा 6.5 करोड़ साल पहले। धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा और सूरज की किरणें और डायनासोर। यहाँ डायनासोर के बाद भी और एक प्रजाति का प्राणी थे। वो आकार में बहुत छोटे ही थे। वो आज के चूहे जैसे दिखता है। असल में यही ही प्राणी हमारा पूर्वज ही थे। ये थे मैमल्स। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि डायनासोर अंडा देते थे, बट मैमल्स अंडा नहीं देते थे। मैमल्स ने डायनासोर के डर से ज़मीन के अंदर रहते थे और उनका यही काम उनके वरदान के जैसे काम करने लगा। तो सुनिए, उसी टाइम ने एक 10 किलो वाला ड्रामेटिक एस्टेरॉयड धरती के करीब आने लगा। धरती के ग्रेविटेशन वाला फिल्टर के अंदर घुसने के बाद उसका रफ्तार बहुत तेज हो गया। ये प्रति 30 सेकंड के अंदर धरती के करीब करीब आने लगा। करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ये धरती के करीब आने लगा था। धरती के वायुमंडल से घुसते ही घर्षण के वजह से ये एक आग के गोले जैसे बन गया। इसकी चमक इतने अधिक थी कि उसके 800 किलोमीटर रेडियस आने वाले सभी जीव अंधे हो चुके थे। ये जीव उनको देख नहीं पा रह सकते थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकरा रहे, एक भयानक विस्फोरण सृष्टि हो रहा है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके टकराने से लाखों धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट पर जगह पर 180 मीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा बन गया। इतने बड़े टक्कर से भूकंप सृष्टि हो गया। इसी वजह से समुद्र में विशाल सुनामी सृष्टि हो गया और एक के बाद एक सुनामी बढ़ते चला। धरती का महाविनाश प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इसी विस्फोट में रेडिएशन इतना ज़्यादा था कि इसे आने वाले 800 मीटर दूरी सभी जीव का नाश हो गया। अब दुनिया खत्म होने वाला था। इसी महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन्हीं जमीन के खतरे से तो बच गए, परंतु ये क्या बच पाएंगे? ये तो महाप्रलय का शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मिट्टी और पत्थर अंतरिक्ष में चला गया था, वो 40 मिनट के बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूप का एक बहुत बड़ा तूफान लेके आ रहे थे। यही धूप के बादल कहीं ज़्यादा किलोमीटर मोटे थे। यही वजह से धरती के सूरज पे किरण नहीं आ पा रहे। कई साल बीत गया किंतु धरती पे किरण नहीं आ पा रहा था। इसी वजह से धरती पर सारी पेड़ पौधों का आवाज ही खत्म हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती की तापमात्रा 190 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट से बच गए थे, उसका तापमात्रा सहन नहीं कर पाया और उधर ही खत्म हो गए ये डायनासोर। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदा भी हो गया, जो मिट्टी के अंदर घुस चुके थे, मैमल्स। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट पर ज़रूर बताएंगे। इसी वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आपका दोस्त को शेयर